गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को हम कैसे साधें, इसी को साधना कहते हैं। साधना के तीन माध्यम हैं। चाहे हम कर्म कांड के माध्यम से जीवन को साधें, चाहे उपासना के माध्यम से साधें, चाहे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को साधें, ये तीन तरीके हैं। वेद में इन तीनों बातों की व्याख्या है। हर चैप्टर तीन भागों में बटा हुआ है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। आज हम लोग विस्तार पूर्वक ये देखेंगे कि उपासना क्या है, उपासना और कर्म कांड में अंतर क्या है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सकें। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है। यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें और निखरें। ये सृष्टि तीन तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं। लेकिन एक मजदूर है, वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य ये है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी
साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। ज्यों ज्यों जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। ज्यों ज्यों जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये हैं, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले लें, बॉल ले लें, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना, वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे, क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर की आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उप धन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान। सभी का अपना अपना स्थान होता है।
सभी का अपना अपना आसन होता है ईश्वर की उपासना। इसके माने क्या हुए? ईश्वर के नजदीक का आसन, ईश्वर के नजदीक का स्थान, ये एक तरह की साधना है। अब सवाल ये है कि हमारे पास 3 चीजें हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है। इसमें शरीर बहुत स्थूल है। ईश्वर क्या है? हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ईश्वर सबके अंदर शक्ति के रूप में बैठा हुआ है, और ये शक्ति सृष्टि की सबसे सूक्ष्म शक्ति है। नाना प्रकार की शक्तियों से ये सृष्टि भरी हुई है। शारीरिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, चुंबक की शक्ति है, बिजली की शक्ति है, खेल की शक्ति है, इंजीनियरिंग की शक्ति है, डॉक्टरी की शक्ति है, शायरी की शक्ति है। इन शक्तियों को अगर स्थूलता और सूक्ष्मता की दृष्टि से हम बांटें तो सबसे सूक्ष्म शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति है। सच्चित आनंद के स्तर पर जो शक्ति मन में उत्पन्न की जा सकती है, ये शक्ति है। ये शक्ति बनाई नहीं जाती, ये शक्ति किसी दूसरी शक्ति से कन्वर्ट नहीं की जाती। केवल यही एक शक्ति है जो कि है, जिसका कि अपना अस्तित्व है, और बाकी सारी शक्तियों का आधार ये शक्ति है। सच्चित आनंद से ही दुनिया की सारी शक्तियां निकलती हैं, और इस शक्ति का भंडार सबके अंदर मौजूद है, और इस शक्ति के भंडार को ही जीवात्मा कहते हैं। इस शक्ति के समीप शरीर कैसे जा सकता है? शरीर तो बहुत स्थूल है। बुद्धि के लिए सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी हम लोग उसी की मान लें कि ईश्वर बुद्धि से परे है। दूसरे शब्दों में बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। तो बचा क्या? मन। और मन के लिए हम लोग भजन भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो यही कहते हैं मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है। शायद मन इतना सूक्ष्म है कि ईश्वर के नजदीक का आसन लेना बड़ा आसान है। तो उपासना क्या हुआ? उपासना मन की साधना है। उपासना शरीर की साधना नहीं है। मन ईश्वर के नजदीक जाए, इसको उपासना कहते हैं, और इसी को ईश्वर का ध्यान कहते हैं। निराकार ब्रह्म का ध्यान, जो हम लोग साल 2 साल से सीखते चले आ रहे हैं, और इसका अभ्यास धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये उपासना है। ये उपासना क्यों है? इसमें मन ईश्वर के नजदीक का आसन ग्रहण करता है, किसी भी कर्म की सहायता नहीं लेता। ईश्वर अंदर की दुनिया में निर्गुण निराकार है, सारे गुणों से परे है, सारे कर्मों से परे है, सारी क्रियाओं से परे है। यही तो कारण है कि मन कर्मों के सहारे उपासना नहीं कर सकता। अब कर्म, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म, गीता में दूसरी तरह से इसको ले लिया गया। बाहर के कर्म, अंदर के कर्म। कहते हैं बाहर की तरह तरह की क्रियाएं, चाहे फुटबॉल खेलना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे संगीत में व्यस्त रहना हो, तरह तरह की क्रियाएं तभी संभव है जब उस क्रिया की कुछ उत्तेजना मन में हो। काम माने उत्तेजना। बाहर की क्रियाओं की उत्तेजना के सहारे बाहर की क्रिया होती है, लेकिन वो कर्म जो निष्काम है, जो उत्तेजना रहित है, वो सच बात तो ये है कि वो कर्म ही नहीं है, लेकिन फिर भी गीता में निष्काम उसको सीधे सीधे कह दिया गया। बाहर रिलेटिव फील्ड, बाहर माने रिलेटिव फील्ड, रिलेटिव फील्ड का जिन कर्मों से संबंध है वो सकाम कर्म है। तो जो सकाम कर्म नहीं है वो निष्काम है। उत्तेजना रहित कर्म द्वारा मन धीरे धीरे ईश्वर के नजदीक होता चला जाता है।
ईश्वर के नजदीक जाने लग जाता है। मन कर्म का सहारा नहीं ले रहा है, सकाम कर्मों का सहारा नहीं ले रहा है, इसे उपासना कह देते हैं। और हम लोगों ने जो ध्यान देखा, ध्यान सीखा है, उसके ऊपर जरा गौर करें, उसको देखें, तो हम यही देखेंगे कि ध्यान के समय हम कुछ भी नहीं करते, किसी चीज का ध्यान नहीं करते। किसी चीज का ध्यान तो करना ही नहीं है ईश्वर के ध्यान में। उपासना जो मन की साधना है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कुछ भी नहीं करना है। मन अपने स्वभाव से, मन के पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। और ध्यान की बात सीखते समय हम लोगों ने अच्छी तरह देखा कि मन उपासना की साधना की ओर अपने स्वभाव के आधार पर झुक जाता है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है सुख की ओर भागना। उसके बाद दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में, बाहर के सुख की दुनिया में जैसे ही हम ताला लगा देते हैं, सुख की तलाश में मन अंदर की दुनिया में चला जाता है। सकाम क्षेत्र से निष्काम की ओर अपने स्वभाव से जाता है, उसको ले नहीं जाया जाता, केवल हम लोग मन को आजाद छोड़ देते हैं। ये उपासना है। उपासना में कुछ करना नहीं है। ईश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है, चाहे आप ईश्वर को कुछ करके पालें। कर्म का यही तो विद्या है, जिस विद्या में अर्जुन निपुण था। इस विद्या में शायद कोई चीज ऐसी थी ही नहीं जिसका ज्ञान अर्जुन के पास नहीं था। उसके बावजूद उसके जीवन में ऐसी अवस्था आ गई कि थोड़ी देर के लिए उसके हाथ पैर ढीले हो गए, कांप गए। वो कुछ भी तय करने लायक नहीं था, कुछ भी डिसाइड करने लायक नहीं था। कृष्ण भगवान के शरण में अर्जुन उसी समय गए। उस समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपासना की विद्या सिखाई, एक बिल्कुल नई विद्या सिखाई। इस नई विद्या के कारण अर्जुन को के मन पर जो पुरानी विद्या की छाप थी, जो कर्मकांड की छाप थी, क्योंकि बिल्कुल उसकी उल्टी बातें उपासना में है। उपासना में क्रियाओं से कोई संबंध ही नहीं है, करने की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए तो इतने ज्यादा सवाल जवाब अर्जुन को करने पड़े। और इन सवालों को जब हम लोग अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पर देखने की कोशिश करते हैं, आजकल के जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं, गीता पर टीका टिप्पणी लिखते हैं, उन्होंने, बहुत से लोगों ने कहीं कहीं पर ऐसा भी लिख दिया है कि अर्जुन के ये समझ में नहीं आया, अर्जुन के ये समझ में नहीं आया। कृष्ण भगवान ने अपना शरीर इतना फोड़ा, फिर भी उसके समझ में नहीं आया कि आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है और जिंदगी क्या है। और जिंदगी से मोह नहीं छूटा, अपने बच्चे के मरने पे इतना चीखा, वो अटैचमेंट नहीं हटा सका। ये सब बातें ठीक नहीं है, ये गलत है। अर्जुन में किसी बात की कमी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन बात क्या थी कि जब अर्जुन कृष्ण भगवान के पास आए, उस समय उनकी उपासना की विद्या शुरू हुई। अर्जुन महाभारत के हीरो थे। वो कर्म कांड के सहारे नींद को भी जीत चुके थे। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि उस समय, जिस समय की लड़ाई हो रही थी, आंख बंद करके बैठना सिखाना कितनी बेवकूफी की बात लगती है। वो लगती केवल उनको है जो जिनकी कॉन्शियसनेस ऑर्डिनरी लेवल की है, वेकिंग स्टेट की है, जागृत अवस्था की है। हम फिर भी उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कर्म कांड में बहुत ही निपुण थे और कर्म कांड की साधना द्वारा
अपनी नींद को भी जीत चुके थे। वो जमाना आज का जमाना नहीं था कि रात में किसी के घर में बम डाल दिया, आग लगा दिया, किसी को पीछे से छुरा मार दिया। उस समय तो जब सुबह होती थी वो फटता था तो बिगुल बजते थे, लड़ने वाले मैदान में उतर आते थे। जब दोनों तैयार हो जाते थे लड़ाई के लिए तभी लड़ाई शुरू होती थी। दिन भर लड़ाई होती थी। शाम को सूर्यास्त होते ही लड़ाई बंद कर दी जाती थी। उसके बाद लोग अपने घरों में चले जाते थे। दिन भर की लड़ाई में जो थकावट पैदा हो जाती थी, वो थकावट जो भी जितनी आसानी से निकाल दे, जो जितना गहरा आराम कर सके, आराम ही तो वो चीज है जिससे कि थकावट निकलती है। जो जितना ज्यादा फ्रेश हो सकेगा वो दूसरे दिन उतनी अच्छी तरह से लड़ाई करने लायक था रहेगा। ये पांडव जो थे 5 भाई, ये महारथी कहलाते थे। महारथी की परिभाषा ये थी कि वो जो कि अकेले 10,000 सशस्त्र सेना से मुकाबला कर सके। ये 5 पांडव 50,000 की सेना के बराबर थे। लड़ाई के समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक नई विद्या सिखाई कि जब शाम को लड़ाई बंद होगी तो रात के समय का उपयोग कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग, जिससे कि लड़ाई जीती जा सके। दूसरे दिन तो वही लड़ाई करने लायक होगा जो कि दिन भर की थकावट को पूर्ण रूप से निकालने लायक हो जाएगा। ईश्वर का ध्यान, उपासना, गहरे से गहरा आराम लेने की टेक्निक है। थोड़े से थोड़े समय में, कम से कम समय में गहरा से गहरा आराम पाले। नाम लेत भाव सिंधु सुखाई। केवल ईश्वर का नाम लिया कि मन अंदर चला गया और पूरी बाहर की दुनिया सूख जाए। इतनी बड़ी शिक्षा जिसके मन में आ जाए, प्रयोगात्मक स्तर पर यह शिक्षा जो आदमी पालेगा वो पूर्ण रूप से अपनी थकावट को निकाल लेगा। और जो भी अपनी थकावट को निकाल लेता है, होता क्या है, बाहर की दुनिया क्रियाओं की दुनिया है। क्रिया में फल की ताकत नहीं है। फल की ताकत देने वाली शक्ति तो अंदर मौजूद है। ये रेस्टफुल कंडीशन में, रेस्टफुल स्टेट में ये फल देने वाली शक्ति उभर आती है, प्रकट हो जाती है। इच्छा शक्ति प्रकट हो जाती है, लीला शक्ति प्रकट हो जाती है। और वो लीला शक्ति ही तो बाहर की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके हाथ पैर चल रहे हैं, उनके अंदर जो ताकत है, उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के सहारे ही अपनी लीला अंदर की शक्ति खेलती है। इतना बड़ा ज्ञान कृष्ण भगवान ने उस समय दिया जबकि अर्जुन को केवल इसी ज्ञान की जरूरत थी। और चूंकि ये बिल्कुल नए स्तर का ज्ञान था, अर्जुन ने उस समय बिल्कुल नए फील्ड में, नए सब्जेक्ट में कदम रखा था। कर्मकांड से उपासना की ओर झुका था। इसलिए इतने ज्यादा सवाल जवाब गीता में अर्जुन द्वारा पाए जाते हैं। हर स्टेज पे, हर जगह पे अर्जुन हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था। उपासना क्या है, मन कैसे अंदर जाता है, नाम निरूपण नाम जतनते। निरूपण के डिक्शनरी माने हैं तर्कपूर्ण विवेचन। जब ईश्वर का नाम तर्कपूर्ण विवेचन के आधार पर लिया जाएगा, यही तो वो जगह है जहां पर कि तुलसीदास ने ईश्वर का ध्यान सिखाया। अब सवाल ये उठता है कि तर्कपूर्ण विवेचन का आधार क्या होगा। अब वो बस दूसरी लाइन में आ जाती है, सोई प्रकटत जिमि मूल रत्नते। सोई माने ईश्वर। हमारे नाम लेने का ढंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर अनमोल रत्न के रूप में प्रकट हो जाए।
बहुत दिनों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, ये सृष्टि 3 क्षेत्रों में बटी है। क्रियाओं का क्षेत्र, भावों का क्षेत्र, भावातीत क्षेत्र। भावातीत क्षेत्र जो ईश्वरी शक्ति का समुद्र है, जीवात्मा का क्षेत्र कहलाता है। ये समुद्र रूपी है। इस समुद्र में से ईश्वर को अनमोल रत्न के रूप में प्रकट होना है। और अनमोल रत्न हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, समुद्र की हमेशा तह पर रहता है, तह पर मिलता है, समुद्र की सरफेस पर नहीं मिलता। तो जो अंदर के समुद्र में, ईश्वरी शक्ति के समुद्र में डाइव करना सीख सकता है, जो ईश्वर का नाम इस तरीके से ले कि मन अंदर डाइव कर जाए। अब मन अंदर डाइव कैसे करेगा? मन उस शक्तिशाली आवाज को अपने मन में सोच ले, ये इसी को ईश्वर का नाम कहते हैं। ईश्वर का नाम मैं कई बार बता चुका हूं, वो शक्तिशाली आवाज है जिसके केवल मन में स्मरण करने से सूक्ष्म क्षेत्र में, अंदर की दुनिया में सूक्ष्म तरंगे पैदा हो जाती हैं, जिस पर मन बैठ करके अंदर की दुनिया में डाइव कर लेता है। ये इसी आधार पर तो ये उपासना की साधना बनी है। कितना आसान है ये सब समझना। इस साधना में धीरे धीरे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निपुण किया। ज्यों ज्यों वो इस साधना में निपुण होते चले गए, लड़ाई के दौरान इसका अभ्यास शुरू हुआ और लड़ाई खत्म होते होते ही उन्हें इस विद्या में आगे बढ़ना था। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते चले गए, लड़ाई की सफलता पांडव के कदम चूमने लगी। फिर देखिए, यही तो देखने की बात है। ये विद्या शुरू उस समय हुई जब लड़ाई शुरू हो गई थी। जब लड़ाई शुरू हुई उस समय अर्जुन इस विद्या में निपुण नहीं थे। और क्या हुआ कि ज्यों ज्यों इस विद्या में आगे बढ़े, इसी में तो पूरे 18 अध्याय गीता के खत्म हो गए। ज्यों ज्यों इसमें वो आगे बढ़े, एक एक चैप्टर जो है गीता का, इसमें अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। ये जो महाभारत की लड़ाई है, इसको हम लोग जब अपनी जिंदगी में चाहें तो अपने जीवन की लड़ाई के रूप में ले लें। हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जितनी बाहर आ जाती है वो पांडव का रूप ले लेती है। इसकी जो कमी है, उस कमी की वजह से जो शक्तियां बाहर की दुनिया में है वो कौरव का रूप ले लेती हैं। बाहर की शक्तियां केवल अंदर की शक्ति की कमी की वजह से पैदा होती है। अंदर की शक्ति केवल सुख देती है, इसलिए बाहर की शक्ति केवल इसका उल्टा देगी, जिसे कि दुख कहते हैं। जो उपासना द्वारा हम फल देने वाली शक्ति, इच्छा शक्ति, लीला शक्ति को बढ़ाएंगे, क्या होगा? होगा केवल ये, ईश्वर की महिमा अपरंपार। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल इतना है कि हम जीवात्मा का उत्थान करें। ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की ओर हम चाहें कर्म के सहारे चले जाएं, कर्म कांड के सहारे चले जाएं। कर्म कांड किसी खास तरह की साधना का नाम नहीं है, ये तो केवल माध्यम है साधना का। और चाहे उपासना के सहारे अपने जीवात्मा का उत्थान करें। जिस जीवात्मा का उत्थान होगा वो जीवात्मा केवल सुख की ओर बढ़ेगा, केवल अंदर की शक्ति को बाहर की ओर लाएगा, बाहर की दुनिया को स्वर्ग बनाने में मदद करेगा। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो सोचते हैं कि हमारे जीवन की पूजा पाठ का उद्देश्य ये है, साधना का मकसद ये है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में चले जाएं। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो स्वर्ग के माने नहीं जानते। वो ये नहीं जानते स्वर्ग किसे कहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाना चाहते हैं।
अच्छा ये होगा कि हम ये भी अच्छी तरह समझ लें कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, दोनों में अंतर क्या है। दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। जब तक प्राण है तब तक मन, बुद्धि, शरीर है। अनुभव करने वाली शक्ति मन है, चेतना का चेत स्तर, कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। मन सुख का भूखा है, उसके पास सुख की दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर का सुख, अंदर का सुख। बाहर की दुनिया में सुख की कमी नहीं, लेकिन केवल वे सुख हैं जो सुख की तड़पन बढ़ाते हैं। अंदर की दुनिया में वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ यह है कि मन को वो दुनिया मिल जाए, उस दुनिया का सुख मिल जाए जिस दुनिया का सुख सुख की भूख मिटा सके। नरक में वो है जो सुख की तड़पन बढ़ाने वाले सुखों के क्षेत्र में फंस गया है, इस दलदल में फंस गया है। सुख की तड़पन बढ़ाने वाले सुखों के क्षेत्र में सुख की भूख मिटाने वाला सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वही नरक में है। हमारे आध्यात्म की भाषा में इन दोनों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। बाहर के सुख को सुख कहते हैं, अंदर के सुख को आनंद कहते हैं। अब चूंकि आज के समाज का एक साधारण मनुष्य इस बात को इतनी बारीकी से समझता नहीं, इसलिए वो बाहर के सुख को भी आनंद कह देता है, वो दूसरी बात है, और अंदर के आनंद को भी सुख कह देता है, वो दूसरी बात है। ये बात केवल हिंदी भाषा की नहीं है, अंग्रेजी में भी अगर आप ट्रांसलेशन की बात करें तो आनंद को ब्लिस कहते हैं और बाहर के सुख को प्लेजर कहते हैं। प्लेजर और ब्लिस दोनों अलग अलग तरह के सुख के नाम हैं। जहां बाहर का सुख है वही दुख है। बाहर की दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका विलोम नहीं है। जब तक सुख की तड़पन बढ़ाने वाला सुख, देखिए बाहर की दुनिया में विलोम क्यों है, ये सुख का विलोम दुख क्यों है और ये साथ साथ क्यों रहता है। सुख की तड़पन बढ़ाने वाला सुख अगर है तो वो जो तड़पन है वो भी तो साथ साथ है ना। सुख की तड़पन बढ़ाने वाले सुख में वो तड़पन चिपका हुआ है, शायद वो तड़पन उसकी परछाई है। अगर सुख अस्तित्व है, असलियत है, तो उसकी परछाई है वो तड़पन बढ़ाने वाली चीज जो कि उसके साथ चिपकी हुई है। तो जहां भी सुख की तड़पन बढ़ाने वाला सुख है वहां पे सुख की तड़पन है, और ये सुख की तड़पन जो है वही दुख बन जाता है, दुख का रूप ले लेता है। ये दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए क्या कहते हैं, जब तक आदमी बाहर की दुनिया में अपने मन की संतुष्टि, कंटेंटमेंट, सुख की भूख मिटाने वाला सुख, आप कुछ भी कह ले, ढूंढेगा, तब तक वो बाहर के दुख से दूर नहीं हो सकता। लेकिन वो जिसके जीवन में माने जिस समय वो बाहर की दुनिया में क्रिया कर रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, उस समय अंदर का सुख उभर के छा जाए, अंदर का सुख बाहर की क्रियाओं के क्षेत्र में छा जाए, तो अंदर का सुख जो कि आनंद है। अब आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद कौन सा सुख है? आनंद वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके। सुख की भूख मिटाने वाला सुख जब जीवन में छा जाए, जीवन में इस बात की कमी न रहे। अब वो दुख कहां से आएगा? सुख के साथ दुख तभी तक है जब तक सुख की तड़पन पैदा करने वाला सुख है। जब वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके तो दुख नहीं है। मनुष्य दुख से परे हो जाता है, दुख से परे की दुनिया में चला आता है, उसके जीवन में दुख कदम नहीं रख सकता है। ऐसा ही जीवन स्वर्ग का जीवन कहलाता है। ये बात सच है
कि अगर पूजा कोई चीज है पूजा का कि हम लोग परिभाषा बनाएं तो पूजा केवल वही होगी जिसके द्वारा हम स्वर्ग की ओर जा सकें। स्वर्ग के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले। मरने के बाद स्वर्ग मिले इसके माने क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 150 साल की जिंदगी हम लोग देखते हैं ये हमारी जीवात्मा की जिंदगी थोड़ी है। जीवात्मा की जिंदगी तो अनंत है। जीवात्मा का उद्देश्य केवल ये है कि वो धीरे 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 ईश्वर स्वरूप हो जाए। जो जो वो ईश्वर स्वरूप हो जाएगा वो आजाद अवस्था में होगा। बहुत से लोग मुक्ति के माने ये निकालते हैं कि वो मां के पेट में नहीं आए। हम यहां पर थोड़ा सा कुछ दूसरे ही माने समझते हैं। मुक्ति माने करेक्ट ट्रांसलेशन है फ्रीडम, आजादी। जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे मनुष्य के जीवन में फ्रीडम बढ़ती है, वो बंधन मुक्त होता है। जब पूर्ण रूप से बंधन मुक्त हो जाता है तो वो इतना आजाद है कि वो चाहे दोबारा जन्म ले और चाहे न ले, ये उसकी मर्जी है। वो चाहे तो मां के पेट में आए और चाहे ना आए। मुक्ति की अवस्था वो अवस्था नहीं है कि उसके ऊपर ये बंधन डाल दिया जाए कि तुम मां के पेट में दोबारा नहीं आ सकते। ये ख्याल ही गलत है, ये कंसेप्शन गलत है। अगर वो इस बंधन से बंध गया कि वो मां के पेट में चाहने के बावजूद नहीं आ सकता तो फिर वो ईश्वर स्वरूप नहीं है। जब खंडित चेतना जो कि ईश्वर स्वरूप हो जाए वो दुनिया के सारे खंडनों दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। उसकी मर्जी आए मर्जी न आए। तो मरने के बाद स्वर्ग के माने केवल ये है कि जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर दूसरा जन्म ले। अब उत्थान के रास्ते पर जन्म ले रहा है तो हो क्या रहा है कि उसके जीवन में आनंद उभर रहा है, ब्लिस उभर रहा है। दूसरे जन्म में इस जन्म से ज्यादा ब्लिस है, इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिला। और अगर हमारी जीवात्मा इस जीवन में पतन के रास्ते पर है, मरते समय भी धीरे धीरे और पतन के रास्ते पे चली गई और पतन के रास्ते पे चली गई तो उसके जीवन में शायद आनंद न उभर करके सुख की तड़पनें उभर रही हैं और तड़पन उभर रही है और तड़पन उभर रही है। जो तड़पन उभारने के रास्ते पे मर करके दूसरा जन्म ले रहा है वो नरक में जा रहा है। जो आनंद अंदर के आनंद को उभारने के रास्ते पर हो करके अपना जीवन छोड़ रहा है, अपना शरीर छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? शरीर तो जीवात्मा की ओढ़नी है। बिल्कुल जैसे हमारे बदन को ढकने के लिए कपड़े होते हैं, कपड़े उतारने में किसी को दुख थोड़ी होता है। इसलिए जीवात्मा जब इतनी ऊंचे स्तर की हो जाती है कि ये शरीर अपने अंदर उसको ले नहीं पाती। अगर कोई आदमी कपड़ा पहनता है तो दर्जी कपड़ा नाप लेकर के ही कपड़ा सिलता है और नाप इसलिए लिया जाता है कि कपड़ा उसको फिट आए। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान और पतन की अवस्था के अनुसार ही प्रकृति शरीर देती है। इसीलिए तो 84 लाख योनियां होंगी। जिस जीवात्मा की जैसी अवस्था है वैसा शरीर उसको मिल जाता है। उत्थान के रास्ते पे वो शरीर जिसमें कि कुछ और ज्यादा आनंद हो सके, जीवन और सुखी हो सके, ऐसा शरीर मिल जाता है। तो हम लोग स्वर्ग और नरक के माने शायद अच्छी तरह समझ गए। अब आगे चलते हैं। जीवन को ऐसा करना है कि स्वर्ग की ओर आगे चले। तरीके कई हो सकते हैं, कर्मकांड के रास्ते हो सकते हैं, उपासना का रास्ता हो सकता है। वो जो हमने गीता में आपको अर्जुन की बात बताई, इससे ये बात क्लियर है, साफ है कि शायद जो ताकत उपासना में है वो कर्मकांड में नहीं। कर्मकांड में ताकत की कमी नहीं है, लेकिन निश्चय ही उपासना कर्मकांड से ऊंचे स्तर की साधना है। और कर्म का में तो अनेक कर्म हैं, यही इसकी कमी है। हम क्या करें और क्या छोड़ दें।
तरह तरह के कर्म करने पड़ते हैं, क्रियाएं करने पड़ती हैं कर्मकांड के रास्ते पर। लेकिन उपासना के रास्ते पे केवल कुछ ना करने का समय धीरे 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 बढ़ना है। वो भी बढ़ाना नहीं है, वो अपने आप बढ़ना है। धीरे धीरे मन को आजाद छोड़ने का समय निकालना है, बस इतने करना है। मन आजाद अवस्था में रहे, ये कैसे निकालने, इसके लिए समय कैसे निकाले कि मन को थोड़ी देर के लिए आजाद छोड़ सके, यही उपासना है। लेकिन रामायण की बात देखें, शास्त्रों की बात देखें, तो कई तरह की साधनाओं की बात आती है। कहीं पर तपस्या है, कहीं सेवा है, कहीं भजन है, कहीं सुमिरन है, कहीं वितरण है, कहीं होम है, कहीं यज्ञ है, कहीं मंत्रों का उच्चारण है, कहीं तरह तरह की जाप है। हजारों और लाखों तरह के मंत्रों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी चीज कर्मकांड की है और कौन उपासना कांड की है, ये बात समझने की है। अब जरा हम आपको याद दिलाते हैं अपने शुरू का वाक्य। कर्मकांड किसी साधना का नाम नहीं है। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड चैप्टर है, एक अध्याय है उन कर्मों के समूह का, जिन कर्मों के माध्यम से हम तपस्या कर सकें, सेवा कर सकें, भजन कर सकें, सुमिरन कर सकें। दुनिया में किसी भी तरह की साधना की बात हो, साधना कर्मकांड द्वारा भी होती है और उपासना द्वारा भी होती है। उपासना निश्चित रूप से बहुत ऊंचे लेवल की साधना है। इसका सबूत रामायण में भी मिलता है, प्रमाण रामायण में मिलता है। रामायण में ये लिखा है, इतने काम छोड़ करके नहाओ, इतने काम छोड़ करके खाओ। लेकिन जब ईश्वर के ध्यान की बात आती है, जब उपासना की बात आती है, सब कुछ छोड़ करके ईश्वर का ध्यान करना है। सब कुछ छोड़ करके, दुनिया में कोई चीज बचती नहीं, सब कुछ छोड़ करके ईश्वर का ध्यान करना है। तो ये हर तरह से क्लियर हो जाती है कि अगर ईश्वर का ध्यान उपासना के रास्ते से हो जाए तो शायद तपस्या हमारी मर्जी, चाहे कर्मकांड के मदद से करें और चाहे उपासना की मदद से करें। और अगर हम लोग कभी कभी तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों बातों का अध्ययन करें तो अध्ययन तो जरूरी है ज्ञान के लिए। अध्ययन के जो निष्कर्ष हैं, इसके आधार पर ये माने नहीं निकालने चाहिए कि अगर हमको लगता है कि उपासना ज्यादा आसान है तो शायद कर्मकांड की बुराई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ये तो साधक की बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान कर ही नहीं सकते, जिनको बैठने का मन लगता ही नहीं, जो ध्यान की अवस्था ही में नहीं है। आदमी की बात आप छोड़िए, कहा यही जाता है बड़े भाग मनुष्य तंतावा। क्यों? इसलिए क्योंकि शेर, चीता, हाथी, ये जो 84 लाख योनियों की बात कही जाती है, 84 लाख माने अनंत। 84 लाख किसी गिनती का नाम थोड़ी है, 84 लाख कोई गिनती नहीं होती। 84 लाख माने अनंत। अनंत योनियां जो सृष्टि में भरी हुई है, इसमें केवल मनुष्य ही तो इस लायक है जो उपासना कर सके। हाथी है, शेर है, चीता है, ये उपासना नहीं करते। इनके जीवन का उत्थान केवल इनकी क्रियाओं द्वारा, इनके कर्मों द्वारा, समय के आधार पर होता है। ये कर्मकांड की भी साधना नहीं करते। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर जो बिना कुछ किए रह नहीं सकते। बहुत तरह की क्रियाएं हैं और उनके दिल दिमाग में बैठी हुई हैं। और दिल दिमाग में बैठी हुई है न बैठी हूं, मैं तो ये कहूंगा कि उनके नसों में समाई हुई हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको किए बिना वो रह नहीं सकते। कोई ऐसा है जिसको फुटबॉल खेलने का मन नहीं होता, वो बिना क्रिकेट खेले नहीं रह सकता। और दूसरा ऐसा है जो क्रिकेट खेलने का मन नहीं होता लेकिन बिना फुटबॉल खेले रह नहीं सकता। अब इसमें आप ये कहिए कि क्रिकेट ज्यादा अच्छा है फुटबॉल से तो गलत है, और ये कहिए कि फुटबॉल ज्यादा अच्छा है क्रिकेट से तो ये भी गलत है। ये केवल अपनी अपनी अवस्था है। और जिस प्रकार से केवल
इंटर का विद्यार्थी बीए में जा सकता है, बीए का विद्यार्थी एमए में अपना एडमिशन ले सकता है। जो हाई स्कूल का विद्यार्थी है उसको अगर बीए की किताब मिल गई तो वो केवल फेल होने के बजाय आगे कभी पढ़ने लायक नहीं होगा। हाई स्कूल वाले को केवल हाई स्कूल की किताब चाहिए। इसी तरीके से जिस मनुष्य की जीवात्मा जिस स्तर की है उसे उस स्तर की साधना चाहिए, और यदि उसके अंदर किसी खास तरह की साधना संबंधित क्रियाएं समा चुकी हैं, उसके नसों में भरी है, तो उसे करना चाहिए। और इसीलिए अगर आपको याद होगा तो हमेशा मैंने स्वाभाविक क्रिया के ऊपर ज्यादा जोर दिया। जिसको जो भी करना है स्वाभाविक क्रिया का मूल्य ज्यादा होगा। जो भी हमारा स्वाभाविक क्रिया होगा, स्वाभाविक क्रिया उपासना के रास्ते पर। अब देखिए होता क्या है, उपासना के रास्ते पर जीवात्मा का उत्थान होगा। यदि ईश्वर का ध्यान चल रहा है तो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पे है, चाहे जिस दर्जे की जीवात्मा हो। जीवन में हम अपना अनुभव देखें, ऐसा होता है। एक आदमी 1 कप चाय पीता है, फिर बढ़ा करके 2 कप रोज हो जाता है, फिर 4 कप रोज हो जाता है, फिर 10 कप रोज होने लगता है। इसी तरीके से एक बच्चा जो ज्यादा खेल की तरफ झुक जाता है उसका धीरे धीरे पढ़ाई में मन कम लगने लगता है, उसका खेल का समय और बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है। इसी तरह से कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है तो खेल की तरफ समय कम होने लगता है, पढ़ाई में और लगने लगता है। खेल है, पढ़ाई है, इसको जीवन का भोग नहीं कहते। लेकिन जीवन के भोग की बात अगर आपने, तरह तरह के भोग बाहर की दुनिया में संभव है। कोई जुआ में व्यस्त है, कोई सट्टेबाजी कर रहा है, कोई पैसे कमाने में दिन रात एक किए हुए है, कोई अच्छे से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छा घर के लिए सामान इकट्ठा करने में व्यस्त है। चाहे जिस तरह का भोग करे, होता केवल इतना है, किसी के अंदर भोग के रास्ते पर भोग की लालसा बढ़ती चली जाती है। जितना ही वो भोग करता है जिस चीज का, उतनी ही लालसा और बढ़ती है। यही होता है जीवात्मा के पतन के रास्ते पर, जिनके जीवन में साधना नहीं चल रही है। हमने साधना की परिभाषा बताई आपको, जीवात्मा का उत्थान हो, यही साधना है। साधना नहीं हो रही है, इस माने जीवात्मा का उत्थान नहीं हो रहा है। अगर जीवात्मा का उत्थान नहीं हो रहा है तो भोग से भोग की लालसा बढ़ेगी, और अगर जीवात्मा का उत्थान होने लग जाएगा तो भोग से भोग की लालसा कम हो जाएगी। जब हम ये बात बताते हैं तो हम उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं जो कि तरह तरह के भोग से दूर होने की बात कहते हैं। उनका अपना रास्ता है, वो भी कोई रास्ता होगा जीवात्मा के उत्थान का। हर चीज का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन वो उपासना, वो ईश्वर का ध्यान जो मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसमें कि कुछ नहीं करना है, केवल कुछ न करने का समय निकालना है। भोग करने से भोग की लालसा कम होने लगती है, और जीवात्मा के उत्थान के रास्ते पे सब भोग करने के बावजूद हम केवल सुख की ओर बढ़ते हैं। भोग को छोड़ना नहीं पड़ता, और भोग को छोड़ना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मन को मार करके चाहे जो भोग छोड़ दे। आप अपने जीवन को देखें, अपने बच्चे के जीवन को देखें, अपने दोस्त के जीवन को देखें, अपने साथी के जीवन को देखें, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। भोग छोड़ना ये स्वाभाविक स्वभाव नहीं है। भोग छूट जाना ये ईश्वरी शक्ति, आपके भोग में ईश्वरी शक्ति शामिल हो जाए, बस होगा क्या कि भोग करने से भोग की लालसा कम होने लग जाएगी। इतनी बड़ी उपासना की साधना है, और इस उपासना द्वारा हम दुनिया की जितनी साधना चाहे कर सकते हैं। उपासना द्वारा तपस्या, उपासना द्वारा सेवा, उपासना द्वारा भजन, सुमिरन, इस सभी तरह की साधनाओं
पर कैसेट्स भी बन चुके हैं। जो चाहें हमसे इस मामले में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। इन पे किताबें छप रही हैं, नारायण प्रश्नोत्तरी में लेख आ रहे हैं। उपासना द्वारा अखंड शक्ति कैसे मिलेगी, अखंड ज्ञान कैसे मिलेगा, अखंड आनंद कैसे मिलेगा, जीवन की मौलिक मांग कैसे पूरी होगी, उपासना द्वारा तरह तरह की साधनाएं कैसे होंगी। उपासना जिसमें कि कुछ करना नहीं है, कुछ न करके सेवा कैसे हो जाता है, भजन कैसे हो जाता है। अभी भजन का हमने कैसेट भी नहीं बनाया है, भजन पर लेख भी नहीं आया है, भजन पर किताब भी नहीं आई है। आएगी, समय पे आ जाएगी। इसलिए आज थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। उपासना द्वारा भजन। भजन भज धातु से बना है। भज माने बांटना। क्या बटना है बाहर की दुनिया में, और किसको बटना है, यही सवाल है। अनंत खंडित चेतनाओं में बटना है। खंडित चेतना माने मन, मन आप मान ले। हर शरीर में जो मन बैठा हुआ है उसको मिलना है। क्या मिलना है? सुख मिलना है। बाहर की दुनिया अनंत पहलुओं में बटी हुई है। अनंत पहलुओं के सुख, अनंत स्तर तक के सुख बटने हैं, मिलने हैं। ये उपासना द्वारा हो जाएगा। लेकिन खासतौर से मानव साधना मंडल में सारा जोर इधर साल 2 साल से तो हम देख रहे हैं, इसके पहले की बात मैं नहीं जानता, सुमिरन भजन पर है। वो जो ईश्वर का ध्यान हमने आपको सिखाया, इसी को हमारे चाचा जी सुमिरन कहते हैं। ये उनकी भाषा है और उनका कहना है कि मनुष्य को 2 काम करना है, ईश्वर का ध्यान करना है और दूसरी बात अपने जीवन से दशांश जरूर निकालना है। दशांश पर बहुत जोर है। अब समझने की बात यह है कि जो दशांश, जो कि भजन का एक भाग है, भजन पूर्ण रूप से हम लोग बाद ही में बात कर पाएंगे, आज संभव नहीं है। लेकिन जो दशांश की बात है, इसका उपासना से क्या संबंध है, ये आज हम लोग देख लेंगे। और देखिए, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। उपासना एक तरह की साधना है। साधना का ध्येय है जीवात्मा का उत्थान करना। इस साधना का ज्ञान ये एक विषय है और ये विषय आर्ट्स फैकल्टी का नहीं है, ये विज्ञान के क्षेत्र का है। जितने भी विषय विज्ञान फैकल्टी के हैं, उनके 2 पहलू हैं, प्रयोगात्मक और सिद्धात्मक, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रैक्टिकल, जो कि ईश्वर का ध्यान है, इसमें निष्क्रियता है। निष्काम कर्म, निष्क्रियता को ही कहते हैं। उत्तेजना रहित कर्म, ये निष्क्रियता है। उत्तेजनाओं से भरा हुआ कर्म, ये क्रिया है। क्रिया निष्क्रियता, कुछ नहीं करना है। अब कुछ नहीं करने से ये दशांश की बात कैसे हो जाएगी, ये बात समझ नहीं आती और मैं इसको अच्छी तरह समझा देता हूं। लेकिन इसका थ्योरी भी तो होगा। ये थ्योरी क्या है? थ्योरी वही है जो मैं आपको बताता हूं, जिसपे कि जो कुछ की कैसेट्स में दिया हुआ है, जो कि लेख में लिखा हुआ है, जिसके कि शिक्षक बहुत से हैं। किसी को कोई शिक्षक मिल जाता है, किसी को कोई शिक्षक मिल जाता है, कोई किसी द्वारा ये सिद्धांत के स्तर का ज्ञान ले लेता है, कोई किसी के द्वारा ज्ञान ले लेता है। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उपासना का,
क्या ये भी एक निष्क्रियता का पाठ है? यही तो खास बात है। ये जो उपासना है इसका प्रयोगात्मक स्तर तो निष्क्रियता में चला जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन क्रियाओं के क्षेत्र का हो जाता है। कोई मनुष्य बोलता है, कोई किसी को बताता है, कोई सुनता है, कोई बातचीत करता है, कोई प्रश्न करता है, कोई उसका जवाब देता है। क्योंकि ये क्रियाओं के क्षेत्र की बात हो जाती है, इसकी ये जो थ्योरी पोर्शन है ये हमेशा क्रियाओं के क्षेत्र का ज्ञान है, इसलिए इसमें क्रियाओं के क्षेत्र की ताकत आ जाती है। और बाहर की दुनिया क्रियाओं के क्षेत्र की ताकत, सबसे बड़ी ताकत जो है वो है आदान प्रदान। एक सवाल ये उठता है कि आखिर आज समाज से ये शिक्षा क्यों गायब हो गई, उपासना की शिक्षा क्यों गायब हो गई? क्या जब से जमीन बनी है ये ईश्वर के ध्यान का तरीका किसी को मालूम ही नहीं था? ये बात बिल्कुल गलत है। बाहर की दुनिया में जब भी आदान प्रदान की कमी हो जाएगी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस क्षेत्र में आदान प्रदान की बात गायब हो जाएगी उस क्षेत्र में शिक्षा की कमी हो जाएगी, हर चीज की कमी हो जाएगी, हर तरह के सुख की कमी हो जाएगी और दुख बढ़ने लग जाएगा। आदान प्रदान दो तरीके से होता है। एक कंट्रैक्ट हम लोग पहले से तय कर लेते हैं। एक सब्जी वाला बैठा हुआ है, इस सब्जी का ये दाम है, इस सब्जी का ये दाम है, अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप पैसा देंगे और सामान लेंगे, और नहीं सब्जी चाहिए तो पैसा नहीं देंगे और नहीं लेंगे। आध्यात्म के क्षेत्र में कंट्रैक्ट कभी नहीं चलता था। बिना कंट्रैक्ट के आदान प्रदान, ज्यों ज्यों जीवन सीमाओं में बंधने लगता है आदान प्रदान कम होने लग जाता है। आदमी क्योंकि कंट्रैक्ट नहीं है, देना उसका स्वभाव नहीं है, जो सुख से भरा हुआ है, पूर्ण है, वो वही देने लायक है, और जो दुखी है वो देने लायक नहीं है। दुखी मनुष्य का स्वभाव देना नहीं है, सुखी मनुष्य का स्वभाव देना है। क्योंकि दुखी लोग ज्यादा हैं इसलिए बाहर की दुनिया से आदान प्रदान खत्म हो गया। और यही हमारे चाचा जी हमेशा सिखाते हैं कि अगर किसी से कुछ लेना है तो उसे कुछ देना जरूर है। अगर ये आदान प्रदान चलता रहेगा तो समाज के अंदर शिक्षा हमेशा चलती रहेगी और उपासना की शिक्षा की कभी कमी नहीं होगी। और इस आदान प्रदान पर कम से कम 10% अपने आय का खर्च हो जाना चाहिए। आज की वार्तालाप यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं,
मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का, लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ, तो उप माने समीप, आसन माने स्थान।